आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2x प्लस 3y बराबर है एक आव्यूह के जिसके अवयव 2, 4, 3, 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर है दूसरे आव्यूह के जिसके अवयव हैं 2, -1, -2 और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 2x प्लस 3y किस आव्यूह के बराबर है जिसके अवयव हैं 2, 4 और 3 और 0। ठीक है, क्या क्या है 2, 4, 3 और 0। ठीक है, और एक दूसरा हमारा आव्यूह है, दूसरी समीकरण है जो क्या है 3x प्लस 2y बराबर है किसके, एक दूसरा आव्यूह है 2, -1, -2 और 5 के। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें दोनों में जो x के गुणांक हैं वो समान हो जाएंगे। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो 3 से गुणा होगी इस आव्यूह में, तो 3 से इस आव्यूह में भी गुणा हो जाएगी, 2, 4, 3, 0। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 6x प्लस 9y बराबर, अब ये जो 3 है इस 3 की प्रत्येक अवयव में गुणा होगी। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 0 की 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करनी है, तो 3 दूनी 6x होगा प्लस, ठीक है 2 दूनी कितना होगा 4y बराबर, अब जो ये वाला आव्यूह है इसमें भी प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा हो जाएगी जैसे इस आव्यूह में हुई थी 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 दूनी ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये होगा 2 एकम -2 और 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे क्योंकि हमें विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का लोप कर देते हैं, यानी उस चर को हम गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जब इन दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे तो 6x में से 6x जाएगा तो कितना आएगा, खत्म, x हट जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5y आएगा बराबर। यहाँ पर क्या होगा, इस आव्यूह में से ये वाला आव्यूह घटेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला आव्यूह है हमारा 6, 12, 9 और 0। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है दूसरे आव्यूह को जिसके अवयव हैं 4, -4 और -2 और 10। ठीक है, अब दो आव्यूहों को घटाने का मतलब ये है कि उनके जो संगत अवयव हैं वो घटाए जाएंगे। जैसे इसका जो ये पहला अवयव है वो दूसरे आव्यूह के पहले अवयव से घटाया जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से फिर ये -4 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, फिर 12 में से माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 14, और 0 में से 10 घटेगा तो -10 आ जाएगा। ये मान आ गया 5y का, लेकिन हमें तो y का मान ज्ञात करना है, तो फिर y बराबर कितना होगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/5। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारे अवयव हैं वो है 2, 14, 13 और -10। ठीक है, ये तो हमारे y का मान आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1/5 के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/5, ये हो जाएगा हमारा 14/5, यहाँ से हो जाएगा 13/5 और यहाँ से आ जाएगा -2। बस ये तो आ गया हमारा y का मान। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जो y का मान हमने निकाला है वो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम रख देते हैं y का मान, और समीकरण 1 क्या थी हमारी यहाँ पे,
समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर ये, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 गुणा में y, यानी 3, और y का मान यहाँ पर क्या है 2/5, ठीक है, 14/5 और 13/5 और माइनस का 2, ठीक है। और ये बराबर है हमारे पास एक अवयव जिसके अवयव हैं 2, 4, 3, 0 के, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक अवयव है हमारे पास जिसके अवयव हैं 2, 4, 3, 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से 2x प्लस इस 3 के हम अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 3 दूनी 6/5 और ये हो जाएगा 13 तिया 39/5 और ये हो जाएगा 14 तिया 42/5 और 3 दूनी माइनस का 6 बराबर होगा ये किसके 2, 3, 4, 0 के, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से 2x को इधर रख लेते हैं, बाकी इस अवयव को हम उधर ले जाते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा ये 2, 4, 3, 0। इस अवयव में से हम घटा देंगे इस अवयव को, जिसके अवयव क्या है 6/5 और ये हो जाएगा 39/5 और ये हो जाएगा 42/5 और ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा बराबर होगा, देखिए 2 में से मैंने आपको बताया था जब हम 2 अवयव को घटाते हैं तो संगत अवयव घटते हैं, यानी कि 2 में से इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 6/5 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 39/5 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 42/5 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से बताइए, एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4/5, ठीक है। और ये होगा 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का आएगा 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 24/5 और ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, यानी कि माइनस का 22/5 और ये कितना है प्लस का 6 है ही है, ठीक है। और ये किसका मान है, ये तो मान है 2x का, लेकिन हमें तो x का मान निकालना था, यानी हम इसको किससे भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/5 दूनी 10 होगा यहाँ पे, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा में 5, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 24/5 गुणा 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 22/5 गुणा 2 और ये हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास एक अवयव आएगा जिसके अवयव हो जाएंगे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2/5 और ये हो जाएगा 2 से 24 कटेगा 12 बार में, यानी कि माइनस का 12/5 और ये कितना हो जाएगा 2 से 22 कटेगा 11 बार में, यानी कि माइनस का 11/5 और ये 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान आ गया। तो ये अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, एक अवयव होगा जिसके अवयव 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 है, ठीक है। और कॉमा y बराबर हमारे पास एक अवयव है जिसके अवयव क्या क्या हैं बताइए, जिसके अवयव हमारे पास यहाँ पे हैं 2/5 13/5, 2/5 13/5, 14/5 और माइनस का 2 और यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।